सुनो, मैंने आप लोगों को बाबर को मार दिया था ना। बाबर मर गया था। कब मरा था? 1530 में युद्ध करते करते वो लुढ़क गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा काम किया उसने। ठीक, लेकिन जाते जाते काफ़ी अच्छे काम करके अपने बेटे को सौंप गया था। उसका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं राजगद्दी बैठा। पहले मैं आपको हुमायूं के बारे में कहानी बताऊंगा, किस प्रकार से हुमायूं जो है भारत पर राज किया और किस प्रकार से उसका शासन जो है दो भागों में बढ़ गया। जो फिर इसका लिखा हुआ है वो मैं आपको एक पॉइंट को समझा दूंगा। ठीक, ध्यान सुनना। हुमायूं बाबर का बेटा होता है। ठीक, हुमायूं का जन्म 1508 के बीच होता है। ठीक है, हुमायूं जो है अपने पिताश्री के साथ पहली बार युद्ध हुआ था जनजातियों के साथ, उनमें आया था, लेकिन उनमें भाग नहीं लिया। उसने पहले बार युद्ध में भाग कब लिया? 1526 के पानीपत के युद्ध में। तो क्वेश्चन अगर आता है कि हुमायूं का पहला युद्ध कौन सा था, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध में एक सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? हुमायूं। बाबर लगातार युद्ध करते हुए आखिर मर जाता है। हुमायूं जो है राजगद्दी सौंपता है 1530 में। 1530 में जब हुमायूं को राजगद्दी सौंपता है तो हम देखते हैं कि हुमायूं के पास समस्या होती है। समस्या ये, एक तो अफगानों की समस्या जो लगातार जो है अटैक कर रहे थे। दूसरी समस्या उसके पास ये थी कि राज्यों का बंटवारा हो गया था भाइयों में, क्योंकि बाबर के 4 बेटे थे, जिनमें आपका हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदयाल था। इन चारों में प्रांत जो है बट गया। दिल्ली जो है मिला किसको? हुमायूं को। प्रांतों के बंटने के बाद हम देखते हैं कि जो हुमायूं है, हुमायूं के पास तीसरी समस्या ये आई कि राणा सांगा के मारने के बाद जो मेवात के लोग थे और जो राजस्थान के लोग थे वो मुगलों से परेशान हो चुके थे और ये इनके खिलाफ खड़े हो गए थे। ठीक, इतनी सारी समस्याएं थी। इसके बाद 1531 में एक युद्ध लड़ा उसने। उस युद्ध का नाम मैंने यहां पर लिखा था, कालिंजर का युद्ध। कालिंजर के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि उस टाइम में 3 प्रांत जो थे काफी ज्यादा फेमस था। एक आपका मैप में देखना, ये आपका है दिल्ली। दिल्ली पर तो ऑलरेडी हुमायूं अर्थात मुगल डायनेस्टी बैठा हुआ था। ठीक, हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ आगरा में हुआ था। ठीक, इसके बाद गुजरात में बहादुर शाह था। बहादुर शाह जफर नहीं, ओनली फॉर बहादुर शाह, अफगानी था ये। ठीक, और राजस्थान में कर्ण वाहिनी जो है एक महारानी थी, उसका शासन था। और इधर बंगाल में एक शासन था जिसका नाम था शेर शाह सूरी का, अफगान शासक था। ठीक है, अब जो कर्ण वाहिनी थी उसे समस्या थी किससे? तो ये शासक था बहादुर शाह, ये इसके खिलाफ काफी ज्यादा ही षड्यंत्र रच रहे थे, परेशान कर रहे थे उनको। किसको? तो कर्ण वाहिनी को। तो कर्ण वाहिनी जो थी उसने क्या किया? हेल्प मांगी किससे? हुमायूं से। और हेल्प के जरिए उसने हुमायूं को राखी भेजा। तो क्वेश्चन आता है कि मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक है जो रक्षाबंधन के त्योहार को मनाता था? तो हुमायूं। हुमायूं को राखी भेजा और भेजी उन्होंने, और एक राखी भेजने के बाद उसने हेल्प की गुजार की। तो हुमायूं ने उसके खत को पढ़ा, राखी को स्वीकार किया, लेकिन सोचा कि मैं इसमें हेल्प क्या करूंगा, क्योंकि मैं खुद जो है नया नया आया हूं। 1526 में आया था, 31 की बात है, 5-6 साल आया हुआ था उसको, और भारत की उसको नॉलेज नहीं थी। तो एक जगह था आपका यहाँ पे चुनार। जो चुनार था, जो एमपी का एरिया है, मध्य प्रदेश में जगह है चुनार। तो चुनार में जो शासक था शेर खान, उसको पराजित करने का प्रयास किया। वो हारा तो नहीं, लेकिन उसके बीच संधि हो गई। जब संधि हुई तो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा धन दौलत भी मिल गया। अब इतने में ही शेर खान ने क्या किया? शेर खान बहादुर शाह ने क्या किया? कर्ण वाहिनी किले पर अटैक कर दिया। अब कर्ण वाहिनी के साथ जितने ही महिलाएं थी वो अपने जानों की रक्षा के लिए एक कुंड बना लिया, कुएं की तरह, अग्नि कुंड, और सब उसमें कूद गई, अपने आप का जो है अपने आप को मार ली। ठीक, जिसे जोहर कहते हैं। ठीक, तो जोहर मरने वाली जो महिला थी, जो राजकुमारी थी, कौन थी? कर्ण वाहिनी थी। ठीक है, किसके अत्याचारों से? तो आपका बहादुर शाह के अत्याचारों से। अर्थात हुमायूं के पहुंचते ही, हुमायूं पहुंचने वाला था उससे पहले ये लोग मर गए। हुमायूं को बहुत गुस्सा आया, और हुमायूं इतना गुस्सा आया उसको कि बहादुर शाह को खदेड़ के यहां से भगा दिया, और बहादुर शाह वहां से भाग गया।
धन दौलत लूटने के बाद लगातार 3-4 साल युद्ध किया। अब कहा कि थक गया, अब वापस वो दिल्ली आकर के 3-4 साल विश्राम किया। कहा कि अब मैं सोऊंगा, बहुत धन लूट लिया, अब कुछ दिन आराम करूंगा। आराम किया। अब उसका अगला अभियान था अफगान का। जिस टाइम पे ये आराम कर रहा था उस टाइम अफगान जो था वो मजबूत हो गया। अफगान का शासन बंगाल बिहार में था। बंगाल बिहार और थोड़ा बहुत यूपी का एरिया था, गोरखपुर का एरिया, समझ लो ना। तो जो हुमायूं था अब आराम करने के बाद सोचा कि अगला अभियान में कहां जाऊंगा, बिहार पे, अर्थात अफगानियों को हटाने के लिए। तो जो बंगाल पर अटैक किया तो बंगाल को जीत लिया, लेकिन जब वापस आ रहा था तो रास्ते में शेर खां का जिसको मतलब सामना करना था। तो शेर खां बिहारी था एक, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको, अरे शेर शाह सूरी, ठीक है, बिहारी था। और उसे पता था कि अगर सेना में सेना युद्ध होगा तो मैं हार जाऊंगा। उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि बिहार में बाढ़ बहुत आती है और इन ससुरों क्या करेंगे, एक जगह फंसा देंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, बिहार के जो बक्सर एरिया है वहां पीछे चौसा जगह नाम है, चौसा, बक्सर के बगल में यूपी का एक एरिया है चौसा, वहां पर ले आया और वहां इनको क्या किया, बिठा दिया, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार करवा दिया। अब इन्हें क्या पता कि बाढ़ कब आएगी और कब जाएगी, लेकिन शेर शाह को बिल्कुल पता था कि बाढ़ आने वाली है और जब बाढ़ आएगा तो पता चलेगा क्या होगा, ठीक। रात में आराम से लोग भाई साहब खाना पीना खा के सोए, उधर चला पता बांध टूट गया कोई और इनको लेकर डूब गया। ये सब जो है पानी में तैरने लगे। हुमायूं का जो है खाट जो था पानी में तैर रहा था। इतने में चारों तरफ से घेर करके किसने क्या किया, शेर शाह सूरी ने अटैक करना शुरू कर दिया। हाँ भाई, घोड़ा पानी में थोड़ी उछलेगा। हुमायूं जैसे तैसे जान बचा करके क्या किया, भागने का प्रयास किया और घोड़े बैठ गया। घोड़ा भी इतना पागल था उसका, क्या देखेगा अंधेरे में, वो आगे जैसे कूदा, छलांग मारा तो गंगा नदी में कूद गया वो। गंगा नदी में कूदने के बाद वो अब तो भैया हुमायूं मरने वाला था, क्योंकि राजा के जो ड्रेस होते हैं काफी भारी होता है। अब वो डूबते डूबते उसको बचा लिया किसने, मछुआरे ने। एक निजाम नामक मछुआरा था, उसने उसको बचा लिया। तो उस मछुआरे को जब बच गया वो हुमायूं, तो कहा कि एक दिन तुम्हें मैं दिल्ली का शासन दूंगा, तुम आ जाना। तो आया और दिल्ली के शासन में बैठा, तो कहा मैं एक दिन का राजा बनूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा अनिल कपूर की मूवी नायक मूवी, एक दिन का सीएम। तो उसने क्या किया, तो पूरे इतिहास याद कर लिया, ठीक। कहा मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा कि इतिहास मुझे याद रखेगा। तो उसने कहा चमड़े का सिक्का चला दिया, ठीक। उसने अलग कर दिया, भले ही वो 3 दिन सिक्का चला, 3 दिन वैल्यू उसकी थी, 3 दिन के बाद सिक्का खत्म हो गया, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि चमड़े का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था, निजाम। चौसा के युद्ध के हारने के बाद अब जो है इसने कमर कसनी शुरू की, कुछ ने, हुमायूं ने। लेकिन अफगान शासक शेर शाह सूरी इधर मजबूत हो गया और इसी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। और अंतिम में 1940 में 39 में 40 में 1 मिनट 1539 में आपका यूपी के अंदर कन्नौज एरिया है, कन्नौज में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या हुआ, भिड़ंत हुआ फिर से। इस बार शेर शाह सूरी ने ऐसा मार मारा इसको, इसे देश छोड़ के जाना पड़ा। अब इसे लगा कि अब यहां पे भैया डेरा डालना गुंजाइश नहीं है। अब ये अपने बीवी, अपने बच्चों को, बच्चे था नहीं, बहन को उठाया और यहां से लेके चला, शादी नहीं कर रखा था उस टाइम पे, ये यहां से चल गया, ठीक। इस युद्ध को, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कई बार पूछा गया बिलग्राम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। इसके बाद शेर शाह सूरी का जो है शासन दिल्ली पर आ गया, ठीक। अब जो है बेचारे हुमायूं दर दर भटकते हुए पहुंच गए 1541 में। एक जगह था, इसका नाम मैं लिखा था यहाँ पे, हमीदा बानो से विवाह हो गया 41 में, मतलब पंजाब के एरिया में इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद कुछ दिन तक पंजाब में रहे, लेकिन इसके बीवी जो प्रेग्नेंट हो गई और अकबर पलने लगा। तो सोचा अगर मैं ऐसे हालत में जाऊंगा तो दुश्मन कभी भी मेरे को घेर देगा और मार देगा, मेरी बीवी कभी मर जाएगी, बीवी चाहिए रेस्ट। तो उसने पंजाब के एक शासक था अमरकुंड, जो आपका अमरकुंड नाम था एक किले का, उसमें शासक जो था उससे हेल्प मांगी। कहा कि मेरी बेटी, मेरी बहू को जो ना आप रख लो, ठीक है, ऐसी बात है, मुसीबत है। उसने नैतिकता के आधार पर उसे रखा। अकबर वहीं पैदा हुआ और इतने में चला गया कहाँ पे, सरहिंद के पास चला गया, काबुल दोबारा गया और दोबारा वहां ने हेल्प मांगी, सेना तैयार किया और दोबारा वापस ये आता है। कब, जब शेर शाह सूरी और उसका बेटा मर जाता है।
शेर शाह सूरी मारता कैसे है उसकी कहानी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बताता हूं। शेर शाह सूरी चलाता है तोप, ठीक, ऐसा तोप चलाता है कि दीवार से टकरा के गोला वापस उसी के पास गिर जाता है, और उसके पास होता है बारूद का ढेर, वो बारूद ढेर पर खड़ा रहता है, ब्लास्ट है, शेर शाह सूरी खत्म। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है उसका। उसका बेटा आता है, उसका बेटा भी कुछ शासन करता है, वो ही मर जाता है। अब हुमायूं लगता है कि अब दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो हम पे जो है हावी हो जाए। अब हुमायूं को मौका मिल गया और हुमायूं जो है अटैक करना शुरू कर दिया, और अटैक किया, और फिर जाकर के दिल्ली पर दोबारा जो है शासन स्थापित किया, और अंत में सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मौत हो गई। हाँ, और इसके यादों में एक मकबरा बना गया जिसे हुमायूं टॉम कहते हैं, जो हूबहू ताजमहल की तरह है। ठीक है, 2 ताजमहल है, एक ताजमहल आपका, एक आगरा, और एक आपका और है जो औरंगजेब ने अपने बीबी के याद बनाया था, बीबी का महल। ठीक, दिल्ली में नहीं है, वो भी फतेहपुर सिकरी साइड में, ठीक है, बीबी का महल। ठीक, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है। कहते हैं कि भाई बीबिया इतनी चंट होती है, बीबिया इतनी चंट होती है कि इंसानों को नरक से निकाल करके उसे, मतलब अपने पतियों को, जो औरतें होती है, जो बीबियां होती है, हेलो, बीबियां ऐसी होती है जो अपने पतियों को कब्र से निकाल करके बस तो उसका खून चूस ले। ठीक, ऐसी बीबियां होती है। औरंगजेब को परेशान कर दी कि आपके पिताजी शाहजहां ने अपने बीबी के लिए ताजमहल खड़ा कर दिया, तो मेरे लिए कुछ खड़ा करो। का चल खड़ा कर दिया बीबी के महल, लेकिन उतना फेमस नहीं हुआ। ठीक, अब जो दूसरा जो महल बना ताजमहल, हुमायूं टॉम, जो पहले बन गया था, जो पहले ताजमहल था, उसे कहते हैं हुमायूं टॉम, जिसे लाल ताजमहल कहते हैं। हाँ, दिल्ली में तो हुमायूं टॉम। ठीक है, तो इस प्रकार से हुमायूं का अंत होता है और अकबर जो है शासन पे आसीन होता है। अब मैं आपको एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताऊं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। हुमायूं के पिता बाबर जी हमारे थे। बाबर जी ने भारत में प्रमुख 4 युद्ध किया, पानीपत का युद्ध, चंदावर का युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और अंत में वो मर जाता है बेटा। बहुत ज्यादा ही तकलीफ झेलता है वो, लेकिन बहुत ही अच्छा शासक था वो। इसकी माता का नाम माहम बेगम, जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था, जबकि बाबर की मृत्यु हुई थी दिल्ली मतलब भारत में, दफनाया गया पहले आगरा में, और फिर दफनाने के बाद कब्र को खोद करके फिर दफनाया काबुल में। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर का पहला कब्र कहां था? तो आगरा में, दूसरा कब्र काबुल में। तो देखो यार, जिन मरने के बाद भी चैन नहीं दिया उसको। ठीक, पहले मर गया तो आगरा में दफना दो, फिर उसके बॉडी उठाकर फिर लाओ काबुल में दफना दो। कैसी जिंदगी थी उनकी बताओ, मरने भी ढंग नहीं दे रहे थे। इसके बाद राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ था, बाबर के मरने के बाद। भाई प्लस बहन, भाई प्लस बहन मतलब उसके 3 भाई थे हुमायूं के अलावा, कामरान, अस्करी, हिंदयाल और बहन गुलबदन बेगम। और एक भाई और था, उसका इतना जिक्र नहीं है, जो सुलेमान मिर्जा था, वो उसका चचेरा भाई था। सभी भाइयों का प्रांत बट गया। कामरान को काबुल मिल गया, अस्करी को संबल मिल गया, हिंदयाल को मेवात मिल गया और सुलेमान को बदखास मिल गया, और दिल्ली किसको मिल गया? हुमायूं को। ठीक, अब हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, हुमायूं का पहला युद्ध कब हुआ था? कालिंजर का युद्ध कब? 1531 में। इस युद्ध में शासक प्रताप रूढ़ से युद्ध किया और युद्ध में बहुत सारे धन लूट करके अपने पास उनके पैसे कमी थी, उस पैसे कमी को पूरा कर लिया। किसने? हुमायूं ने। इसके बाद दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 में, मोहम्मद लोदी और हुमायूं का संघर्ष, हुमायूं को की जीत हुई यहां पर भी। इसके बाद चुनारगढ़ का घेरा हो गया और इसे जीतने के बाद संधि हो गई, और चुनारगढ़ जो राजा था उसने अपने बेटे को हुमायूं के सेना में शामिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब कर्ण वाहिनी को मार दिया गया, मतलब वो जब जोहर होगी, तो बहादुर शाह को मारने के लिए हुमायूं पहुंचे कहां? गुजरात, और उस खदेर कहां भगा दिया? वापस अफगान भेज दिया उसको। ठीक है, इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ, जब बंगाल अभियान से लौट रहा था
तो चौसा के युद्ध में बक्सर के साइड में क्या कर लिया, शेर शाह सूरी ने बाढ़ के पानी में ढकेल दिया इसको, उसे मार करके फेंकने वाला था लेकिन ये बच गया। अब बचा किसके कारण, तो निजाम कारण। यहां लिखा हुआ है निजाम नामक शासक मतलब मछुआरा था, उसने उसको बचा लिया, जिस कारण से निजाम को एक दिन का दिल्ली का शासक बनाया गया। और उसने क्या चलाया, चमड़े का सिक्का चलाया। ठीक, तो भारत के अंदर चमड़े का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था, निजाम, मुगल काल में। ठीक है, इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर खां के पराजित कर दिया। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने नहीं, शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया। और यहां से एक तरह से वो निष्कासित मतलब बाहर निकाल दिया गया। लेकिन प्रॉपर तरीके में 1541 में बाहर हुआ था कौन, हुमायूं। 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था, तो इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। पुनः भारत पर आक्रमण किया, कब, 1555 में मच्छीवाड़ा को जीत लिया। और जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में एक सेना का नेतृत्व किसने किया, अकबर ने। तो बाबर के टाइम में पानीपत के पहले युद्ध में शामिल हुआ हुमायूं, और जो मच्छीवाड़ा का युद्ध में पहले युद्ध में शामिल कौन हुआ, अकबर, उसका बेटा। हुमायूं का एक अंगरक्षक था, मतलब सेनापति था, इसका नाम था बैरम खान, बहुत ही योग्य सेनापति था। मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता, उसका मेन दायित्व जो था वो आपका बैरम खान को जाता है। 1555 में सरहिंद को जीता, इसका भी मेन जो दायित्व है वो किसको जाता है, बैरम खान को ही जाता है। इसके बाद जो है 1555 में वो वापस आता है और जो है अपने सीढ़ियों पर बैठा होता है, और सीढ़ी पर बैठते ही वो लुढ़क जाता है, लुढ़क करके मर जाता है वहीं पे। तो इतिहासकारों ने कहा कि हुमायूं एक बदनसीब शासक था। हुमायूं का वैसे अर्थ निकाला गया तो खुश नसीब होता है, लेकिन जब हुमायूं मरा तो बताया गया कि हुमायूं एक बदनसीब शासक था। जब से वो आया तब से वो कष्ट में जीता, और जब से आया वो युद्ध करते हुए। हुमायूं भी एक बार सोचा कि मैं राजा कम और सेनापति को ज्यादा ही हूं। जब से मैं युद्ध ही कर रहा हूं, युद्ध करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया है। और जाहिर सी बात है, जब से वो आया 1526 में भारत आया, पानीपत का युद्ध देखा, चौसा का चंदावड़ का युद्ध देखा, घाघरा का युद्ध देखा, और खानवा का युद्ध देखा। ठीक, इसके बाद तो खुद युद्ध कर लिया उसने, और वहां पर उसको भगा दिया गया आपस में। अर्थात इतिहासकारों ने कहा कि हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो लुढ़कते लुढ़कते शुरू हुआ, और लुढ़कते लुढ़कते वो जीने से गिरते गिरते मर गया। जब वो आया तो लुढ़क रहा था, और जब वो मरा तो जीने से गिर के लुढ़कते हुए मर गया। लेकिन इसमें इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं था वो काफी ज्यादा ही ज्योतिष विद्या में माहिर था, तो वो ज्योतिष काफी मानता, ज्योतिष को। ज्योतिष वाले होते हैं कि सप्ताह में 7 दिन कपड़ा पहनता था अलग अलग, शनिवार को ब्लैक कपड़ा। ठीक, कहा जाता है कि अगर शनिवार को आप काले वस्त्र धारण करते हो तो शनि देव आपसे काफी खुश होते हैं। तो शनिवार को आप बाल मत कटवाओ, क्योंकि बाल हमारे ब्लैक होते हैं। अब मान लो किसी बूढ़ों के बाल अगर सफेद होंगे, वो कटवा ले तो कोई दिक्कत नहीं ना, है काला तो सफेद होगा। ठीक है, तो बूढ़ों के लिए ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, तो जहांगीर जो था, हुमायूं था, काफी अच्छा शासन किया। अकबर को जो है उसका जो सेनापति होता है बैरम खान, उसका अंगरक्षक बना देता है, और वो खुद अलविदा कर देता है। और उसके मकबरे को कहाँ बनाया गया, हुमायूं टॉम में, जो आपका दिल्ली में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगली क्लास में आपको मैं अकबर पढ़ाऊंगा।